हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री में हमने अपनी 9 लेक्चर हमने कंप्लीट किए थे। बहुत लंबा चैप्टर हो गया है ये, और उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में पढ़ी हैं। नाउ लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का। और आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो कौन सा टॉपिक है हमारा? टॉपिक है बेटा हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस जो हैं हमारे पास जो है, तीन तरह की ट्रिगोनोमेट्रिक्स हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो तीन तरह की ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस हमारे सिलेबस में है। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तीन तरह की कौन कौन सी है बेटा? सबसे पहले हमारे पास है, सपोज करो हमें दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। करो उसको पहले, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन। ठीक है, कुछ इस तरह की इक्वेशंस आपके पास। सबसे पहली इक्वेशन इस तरह की होगी, ठीक है। दूसरा, सेकंड टाइप हमारे पास स्क्वायर में होगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई, ठीक है। एंड बेटा लास्ट जो है हमारे पास होगा ए साइन एक्स प्लस बी साइन वाई, या बी कॉस वाई, सॉरी, ए साइन एक्स बी कॉस वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। वेयर सी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन तरह की इक्वेशंस जो हैं ये हमें सॉल्व करनी है, इनके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। अब देखो, सॉल्यूशन भी हमारे पास दो तरह के हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो ये हमें दो तरह के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन the solution of trigonometric equation which for which for which x lies between 0 to 2 pi is called principal solution, ठीक है। देखो, इससे समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल हमें दिया है, फाइंड
द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। सॉल्यूशन गिवन साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। सबसे पहले बेटा जो वैल्यू दी है उसका साइन चेक करो कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि साइन एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है तो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होती, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होती और दूसरी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब हो गया सिंस एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और करो और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो x जो है, x एंगल x जो है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में, तभी साइन x कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, साइन x इज इक्वल टू √3/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो साइन x इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन किसकी वैल्यू होती है ये बेटा, 60 की। किसकी वैल्यू होती है, 60 की। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन x इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, साइन x इज इक्वल टू √3/2, देखो किसकी वैल्यू है, 60 की। तो पहले इसको निकालो, साइन x इज इक्वल टू, बेटा साइन 60 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन π/3 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, π/3। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दैट इज 180 माइनस 60, है ना। साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 का मतलब क्या हुआ, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो देखो साइन 180 माइनस 60 दैट इज साइन x इज इक्वल टू साइन 180 को बेटा क्या लिखें, पाई, माइनस 60 को π/3। तो x इज इक्वल टू 3π माइनस पाई कितना आ गया, 2π/3। ठीक है, तो ये दो एंगल देखो। अब क्या कह रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है 0 से लेके 2π, तो 0 से लेके और कहां तक, 2π तक, यानी कि 360 तक, 360 डिग्री तक। 0 डिग्री से कहां तक, 360 डिग्री तक। तो 0 से लेके 360 डिग्री तक साइन की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू √3/2 किन एंगल्स पे आएगी, दो एंगल पे, π/3 पे और 2π/3 पे। बाकी 0 से 2π के बीच में जितनी भी वैल्यू √3/2 आएगी वो पॉजिटिव नहीं आएगी, वो कैसी आएगी, नेगेटिव। तो 0 से लेके और 2π 360 तक साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, √3/2 पॉजिटिव। किस एंगल पे है, दो एंगल पे, π/3 पे और 2π/3 पे। इसके अलावा सब पे क्या होगी, 0 से 2π के बीच में जो भी एंगल होंगे वो नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव होना चाहिए। तो यानी कि इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो 0 से 2π के बीच में सिर्फ दो है, एक x इज इक्वल टू π/3 और एक x इज इक्वल टू 2π/3। बात आ गई समझ में। तो ये तो होता है बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ करके। देखो एक क्वेश्चन और आप लोगों को समझाने के लिए। देखो ठीक है, देखो बेटा एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec x इज इक्वल टू -2। तो देखो सॉल्यूशन गिवन है आप लोगों को, गिवन cosec x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखो cosec x -2 है तो ये cosec x लेस देन 0 है। बोलो cosec x की वैल्यू -2 है तो लेस देन 0 है। अब cosec x लेस देन 0 है तो सिंस cosec लेस देन 0 का मतलब बेटा नेगेटिव,
तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है? तो देखो फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव यानी कि थर्ड में नेगेटिव आएगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव यानी कि फोर्थ में नेगेटिव आएगा। सिंस कॉसेक एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में? ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में कैसा होता है कॉसेक एक्स पॉजिटिव। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू दिया है -2। ठीक है, तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक, देखो बेटा ये जो वैल्यू होती है ये किस पे होती है? कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो, कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? -2। ठीक है, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस होता है, तो 180 प्लस का मतलब पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो ये कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 6 क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक पाई बाय 6 दैट इज वैल्यू -2। ठीक है, ये तो हो गई थर्ड क्वाड्रेंट की बात। फोर्थ क्वाड्रेंट की देखो, तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -2, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू, देखो -2 कॉसेक लिखो, कॉसेक -2 वैल्यू होती है पाई बाय 6 की। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? एंगल होता है 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। तो मैं 360 माइनस थीटा से करूंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा? 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6। बोलो बात आई समझ में? ये, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 टू 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6। तो ये इसके बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए दो। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 0 से लेके और 2 पाई बोले तो 360 डिग्री तक, 0 से लेके 360 डिग्री तक कॉसेक एक्स दो एंगल्स पे नेगेटिव होगा, एक तो 7 पाई बाय 6 पे और एक 11 पाई बाय 6 पे। ठीक है, बात आ गई ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और करूं क्वेश्चन क्या? चलो एक आध और कर देते हैं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है हमें वो दिया है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू 1/2। तो देखो समझ गए होगे अब आप सॉल्यूशन। देखो गिवन cos x इज इक्वल टू 1/2। अब देखो cos की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव, इसका मतलब cos x ग्रेटर देन क्या है? 0। cos x की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? सिंस cos x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो cos x इज इक्वल टू कितना है? 1/2। ठीक है, cos x इज इक्वल टू 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? बोलो 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 है ना। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 cos पाई बाय 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? पाई बाय 3। तो देखो ये तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात करें अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की तो cos x इज इक्वल टू 1/2 cos x इज इक्वल टू cos। ठीक है, देखो ये वैल्यू पाई बाय 3 की है। किसकी वैल्यू है? पाई बाय 3 की। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? एंगल 360 माइनस थीटा। तो इसको हम 2 पाई से माइनस कर देंगे, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, तो देखो cos 360 माइनस थीटा क्या वैल्यू होती है? cos थीटा cos पाई बाय 3, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। नाउ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 टू 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 3। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब 0 से लेके और 2 पाई दैट इज 360 डिग्री तक ये cos x पॉजिटिव रहता है। 1/2 इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव। किस एंगल पे? दो एंगल पे, पाई बाय 3 पे और 5 पाई बाय 3 पे। तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी हमें चेक करना है, हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू दे रखी है 0 से लेके 2 पाई के बीच किस किस एंगल पे वो वैल्यू उतनी आती है जितनी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है।
फॉर एग्जाम्पल cos x की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव दे रखी है, तो हमें चेक करना है 0 से लेके 2 पाई के बीच किस किस एंगल पे cos x की वैल्यू 1/2 आएगी पॉजिटिव। वही है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू π/3 और x की वैल्यू π/3, तो π/3 पे और 5π/3 पे cos x की वैल्यू 1/2 आएगी 0 से लेके 2 पाई के बीच। यही है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बोलो बेटा, बात आगे समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ू मैं जनरल सॉल्यूशन पे। देखो, बोलो जल्दी, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। करूं बेटा, रब कर दूं? चलो देखो, मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो, ये कहता है द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग integer n which gives all solutions of trigonometric equations is called जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो, बस जनरल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है उससे हमें इतना समझ में आ रहा है कि कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर इंटीजर n है, ठीक है। कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, इंटीजर n है। n वो कैसा हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर का मतलब n, ठीक है। तो कोई इंटीजर n है। अब वो इंटीजर जो है, वो इंटीजर n की टर्म्स में हमारे पास कोई सॉल्यूशन आएगा। n की वैल्यू आप कोई भी रखो तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो वो डिनोट करेगा सारे सॉल्यूशंस को, जितने भी सॉल्यूशंस उसके होंगे। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, कितना भी हो सकता है। 2 पाई से आगे कितना भी हो सकता है और 0 से नीचे कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है। तो देखो, अब सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की। तो देखो, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन of the form sin x is equal to sin y, cos x is equal to cos y, tan x is equal to tan y, ठीक है। तो देखो बेटा, इनके जनरल सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, इफ sin x is equal to sin y, then the general solution is given by x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into y, ठीक है बेटा। तो देखो, जब sin x इज इक्वल टू sin y दिया हो तो ये हमारे पास ऐसा आता है, ठीक है। x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n y। देखो, ये मैं घट गया है n, दोबारा लिख रहा हूँ उसको। तो ये है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू y। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने क्वेश्चन किया था बेटा, वो क्वेश्चन था हमारे पास। देखो, अभी हमने क्वेश्चन किया था, फॉर एग्जाम्पल sin x इज इक्वल टू हमें दिया है बेटा √3/,
कितना दिया है, √3/2। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, साइन एक्स इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, साइन किसकी वैल्यू है, बोलो, π/3 यानी कि 60 डिग्री, किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की। अब देखो बेटा, ये x है आपके पास और ये π/3 जो है, इसके अकॉर्डिंग साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के अकॉर्डिंग क्या है, y है। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 इज, क्या होगा देखो, x इज इक्वल टू n पाई एज इट इज प्लस माइनस 1 टू दी पावर n, y कितना बेटा, π/3, कितना, π/3। ठीक है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n y आया कहाँ से। ठीक है, इसको चेक करना है हमने। ये एक थ्योरम है बेटा हमारे पास, ये वैल्यू x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n y आया कहाँ से, तो ये थ्योरम है, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y साइन x इज इक्वल टू साइन y अगर है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर। ये एक थ्योरम है। तो देखो इसको करते हैं हम प्रूफ, आसान है, देखो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। प्रूफ देखो, साइन x इज इक्वल टू गिवन है साइन y, ठीक है, ये हमको गिवन है। ठीक है, चलो साइन x माइनस साइन y कर लें इसको, इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन x माइनस साइन y यानी कि साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। तो क्या होता है बेटा, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, तो वो होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, छोटी बातें हैं लेकिन 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, देखो 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो है, इन दोनों की गुणा जो है वो कितनी आ रही है, 0। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम cos x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 बोलते हैं और sin x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा इन दोनों की गुणा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि इनमें से या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इनमें से कोई एक की वैल्यू 0 होगी, तभी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कैसी है, 0। ठीक है, तो एक बार हम बोलते हैं cos x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार हम बोलते हैं sin x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जब हमने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट की थी तो हमें पता था, वी नो, दो बातें हमें पता, एक क्या था, एक देखो, एक मैंने बताया था साइन एक्स इज इक्वल टू 0 अगर दिया हो तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई, बताया था। और एक बताया था cos x इज इक्वल टू 0 अगर दिया हो तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। बोलो बताया था कि नहीं, ठीक है, याद आ गया। तो वी नो cos x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। ठीक है, तो यहां देखो वी नो, यहां क्या है, यहां है साइन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या बताया था बेटा, n पाई। बोलो बताया था, देखो यहीं पे कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू, तो cos x प्लस वाई बाय 2, x की जगह कितना है, देखो x की जगह कितना है, x प्लस वाई बाय 2, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, पहले इसी को करते हैं, n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। बोलो बेटा आएगा, तो x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2n+1 π/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना, 2 से तो 2 कैंसिल, तो 2n+1 इंटू पाई माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू ये आ गया एक बार तो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखो, तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये x की जगह देखो क्या है, x माइनस वाई बाय टू, तो x माइनस वाई बाय टू इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, n पाई। ठीक है, अब यहीं पे करता हूँ देखो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 2n पाई, मल्टीप्लाई हो गई 2n पाई, तो x इज इक्वल टू हो गया बेटा 2n पाई प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन कैसे करेंगे, देखो 2n+1, 2n+1 का मतलब n क्या है बेटा, इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके वो इवन बन जाएगा, और +1 ऐड करोगे तो वो ऑड बन जाएगा। तो ये 2n+1 जो है, 2n+1 ये ऑड वैल्यू है, और 2n जो है, ये 2n ये इवन वैल्यू है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, मैं ऑड और इवन दोनों वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ n पाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ठीक है, ऑड रखोगे तो ऑड आ जाएगा, इवन रखोगे तो इवन आ जाएगा, तो सारी वैल्यू कंबाइन हो गई इसमें। ठीक है, 2 रखा तो 2 पाई बन गया, 3 रखा तो 3 पाई बन गया, तो ये ऑड वाली वैल्यू भी आ गई और ये इवन वाली वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो ये तो आ गया n पाई। अब देखो y जो है वो प्लस का भी है और माइनस का भी है, किसका है, प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अब किस चीज के अकॉर्डिंग जाएगा, तो वो साइन n के अकॉर्डिंग जाएगा, -1 की पावर n। अगर देखो n जो है वो ऑड है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और n जो है अगर वो इवन है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो n देखो ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो नेगेटिव आ रहा है, -1 तो नेगेटिव आ जाएगा, और n की वैल्यू अगर क्या है, इवन है, तो इवन 2n प्लस पाई, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो -1। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो ये आता है, इसीलिए हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस -1 टू दी पावर n पाई, वो यहां से आया है। ठीक है, बात आ गई समझ में, बोलो आ गई ना। चलो नेक्स्ट देखो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ सारे को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया बेटा, कर दूं ना रब, देखो देखो बेटा, सेकंड है, सेकंड हमने देखा था ना, हमने देखा था cos x इज इक्वल टू cos y, अगर दे रखा हो तो नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। नंबर 2, इफ cos x is equal to cos y, then the general solution is given by, देखो क्या दिया होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, ये हमको आता है। अब ये कहाँ से आया है, ठीक है, तो ये इसी की तरह एक थ्योरम बन जाएगी, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2। ठीक है, क्या है, इफ फॉर एनी रियल नंबर्स, रियल नंबर्स x एंड y, अगर cos x इज इक्वल टू cos y है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये थ्योरम कहती है। क्यों कहती है, देखो प्रूफ, देखो प्रूफ, तो देखो गिवन है cos x इज इक्वल टू cos y। ठीक है, इसको ऐसे लिख लें, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, अब यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2 इज इक्वल टू 0। देखो -2 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, 0, तो ये आ गया हमारे पास साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है,
तो इसका मतलब ये हुआ या तो साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 0 होगा, या फिर साइन एक्स माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सिंस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू होता है एन पाई, हमने पढ़ा है। तो यहाँ साइन एक्स की जगह कितना है, एक्स की जगह कितना है, एक्स प्लस वाई बाय 2। तो एक्स प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन पाई। तो यहां से देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा एन टू, टू मल्टीप्लाई करेगा 2n पाई, और y इधर आएगा तो माइनस का y, ये आ गया। ठीक है, नाउ इधर देखो, इधर भी हमको पता है कि क्या है, साइन x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई। तो x की जगह कितना दिखाई दे रहा है, x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू एन पाई। तो x इज इक्वल टू इधर से आ रहा है बेटा एन 2n पाई प्लस वाई। ठीक है, अब देखो x की दो वैल्यू है, 2n पाई माइनस वाई और x की 2n पाई प्लस वाई। ऑन कंबाइनिंग बोथ सॉल्यूशंस, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, प्लस माइनस वाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में। देखो 2n पाई है, माइनस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, दोनों सॉल्यूशन इसके अंदर आ गए। तो अब अगर cos x इज इक्वल टू cos y हमें दे रखा है, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस y होता है। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में। ठीक है, ठीक है ना, चलो कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, देखो एक cos x प्लस y का। ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, देखो देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है cos x इज इक्वल टू 1/2। अब हमसे पूछा है जनरल सॉल्यूशन, क्या पूछा है, जनरल सॉल्यूशन। तो देखो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, तो जरा ध्यान से देखो, cos x इज इक्वल टू कितना है, cos y इज इक्वल टू, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो द जनरल सॉल्यूशन। अच्छा पहले ये करो, पहले देखो cos x इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos पाई/3 की, किसकी वैल्यू होती है, cos 60 यानी कि पाई/3 की। तो द जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन cos x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू cos y वाली इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, यही तो होता है। अब देखो x की जगह तो बेटा x है, x की जगह तो x है, तो x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ देखो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये cos x इज इक्वल टू, वन बाय टू, क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन इज क्या होगा, देखो x की जगह तो x है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई तो रहेगा, 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या दिखाई दे रहा है बेटा, y की जगह पाई/3, तो पाई/3। ठीक है, ठीक है, y की जगह कितना दिखाई दे रहा है, पाई/3, तो पाई/3 लिख दिया, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। कोई भारी बात है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने बताया था tan x इज इक्वल टू 10/, तो उसको देखते हैं, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर 3, इफ tan x is equal to tan y, then the general solution
is given by x is equal to n pi plus y, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो चलो देखो ये भी एक थ्योरम बेस्ड है, तो देखो थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, फॉर एनी टू फॉर एनी रियल नंबर x and y 10x इज इक्वल टू, अगर 10y है तो बेटा दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, ये हमारी थ्योरम। चलो प्रूफ करते हैं इसका। तो देखो प्रूफ गिवन बाय 10x इज इक्वल टू, देखो गिवन है हमको, गिवन है 10x इज इक्वल टू 10y, ठीक है, 10x को ऐसे लिख सकते हैं बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन वाई अपॉन कॉस वाई, ठीक है, इधर ले आओ तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू सॉरी माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम लोगे तो देखो, एलसीएम लोगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई इधर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस कॉस एक्स इधर मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये बचा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू दिस इंटू 0 0, ठीक है। अब ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 0। अब सिंस आप लोगों को पता है साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है n पाई, ठीक है। अब देखो x की जगह आपको क्या दिया है x माइनस वाई, तो x की जगह x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा n पाई प्लस वन, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है 10x, जब 10x इज इक्वल टू क्या दिया हो 10 वाई। फॉर एग्जाम्पल 10x इज इक्वल टू दिया है बेटा √3, कितना दिया है √3, ठीक है। तो अब हमसे इसका पूछा है जनरल सॉल्यूशन, तो देखो 10x इज इक्वल टू √3 क्या होता है बेटा 10 पाई बाय 3, यानी कि 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x इज इक्वल टू 10y इज क्या होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। जब 10x इज इक्वल टू 10y दिया हो तो हमारा क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x इज इक्वल टू √3, 10x इज इक्वल टू √3 यानी कि 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3। तो देखो x की जगह तो x है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह क्या है पाई बाय 3, n पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है, कॉमा n बिलोंग्स टू z इंटीजर। बोलो बात आई समझ में। अब यहाँ n की आप कोई भी वैल्यू रखो, आंसर क्या आना है √3 आना है, ठीक है। जो भी एंगल x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पे आंसर क्या आना है √3 आना है। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर लो इसको आप लोग, ठीक है बेटा। देखो अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई और 10x इज इक्वल टू 10y, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको दिया है तो आप लोग कर लो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो बेटा हमें दिया है साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सॉल्व साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखो तो गिवन है साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x लिख सकते हैं बेटा। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस, देखो साइन 2x को ऐसे लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस 2x। देखो कॉस पाई बाय 2 प्लस 2x। ठीक है, पाई बाय 2 मतलब 90, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा। और कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस साइन 2x आ जाएगी इसकी वैल्यू। नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू cos y इज क्या होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, यही तो होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, देखो cos x की जगह तो cos x है इज इक्वल टू cos y की जगह कितना है cos पाई बाय 2 प्लस 2x इज क्या हो जाएगा x की जगह x है इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह कितना है बेटा, y की जगह है पाई बाय 2 प्लस 2x, यही तो है। अब देखो प्लस माइनस तो x इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस ले लो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2x। ठीक है, और एक बार बेटा x इज इक्वल टू माइनस ले लो तो 2n पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो माइनस x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो यहां से आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया माइनस 2n पाई माइनस पाई बाय 2। ठीक है, कॉमा n क्या है, n है इंटीजर। यहां से देखो यहां से क्या आएगा x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 2x, माइनस 2x इधर आ जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2। 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 बाय 3 इंटू 2n पाई माइनस पाई बाय 2। ठीक है, कॉमा n बिलोंग्स टू z। बोलो बेटा आ गई बात समझ में, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया बेटा, रब करूं, देखो रब कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, देखो cos 3x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0, इस तरीके का दिया हो तो देखो सॉल्यूशन व्यूअर क्या दिया है cos 3x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा cos 3x इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, तो देखो बेटा कोई हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन हमने नहीं पढ़ा, कोई मेथड cos x इज इक्वल टू साइन y, या तो sin x इज इक्वल टू साइन y हो, या cos x इज इक्वल टू cos y हो, या tan x इज इक्वल टू tan y। तो हम क्या करेंगे साइन 2x को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, cos में। तो देखो cos पाई बाय 2 माइनस 2x। ठीक है, देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 2x आ जाएगा। नाउ 3x इज इक्वल टू कितना आएगा देखो 2n पाई। ठीक है, प्लस माइनस, जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, देखो डायरेक्टली मत करो बाद में करना, इस क्वेश्चन में देखो तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू cos y इज
क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, यही तो होता है। ठीक है, तो देखो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, अब इसका देखो cos 3x इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस 2x इज, क्या होगा, तो देखो बेटा cos x, जब x होता है तो x आता है, 3x है तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 2n पाई एज इट इज, 2n पाई एज इट इज प्लस माइनस y की जगह क्या दिखाई दे रहा है, पाई बाय 2 माइनस 2x, y की जगह पाई बाय 2 माइनस 2x। तो देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2x। ठीक है, और दूसरी बार 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस, नहीं माइनस, और ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2x। ठीक है, तो देखो 2x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5 इंटू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, नाउ इधर देखो 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस 2x, 2x इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया बेटा जनरल सॉल्यूशन। अब आप यहाँ n की जगह कुछ भी रखो, जो भी आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 3x इज इक्वल टू sin 2x। यहाँ आप रखो x की वैल्यू जो भी आएगी तो x रखने पे वैल्यू क्या बन जाएगी sin 2x, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी इक्वल। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट कॉपी करो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan 2x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस पाई बाय 3। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन tan 2x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस पाई बाय 3। ठीक है, तो देखो tan 2x इज इक्वल टू, अब देखो tan x इज इक्वल टू cot y, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, tan x इज इक्वल टू क्या होता है tan y। ठीक है, अब tan x इज इक्वल टू tan y हो तभी हम यूज करते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला। तो हमें इस cot को क्या बनाना है, tan बनाना है। तो देखो माइनस cot x प्लस पाई बाय 3, cot कैसा है नेगेटिव, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा tan, ठीक है tan पाई बाय 2 प्लस x प्लस पाई बाय 3। ठीक है, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सिंस देखो tan पाई बाय 2 मतलब 90, पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, क्योंकि पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो तो tan पुट थीटा इज इक्वल टू x प्लस पाई बाय 3, x प्लस पाई बाय 3। तो देखो tan पाई बाय 2 प्लस थीटा की वैल्यू रखो x प्लस पाई बाय 3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो माइनस कॉट थीटा, थीटा मतलब x प्लस पाई बाय 3, यही तो आएगा। तो देखो मैं यहाँ tan की जो वैल्यू है, इस कॉट x प्लस पाई बाय 3 की जो वैल्यू है वो मैं ये रखूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 2x इज इक्वल टू 10। अब देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 6 3 पाई प्लस 2 पाई। तो देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 प्लस x, है ना, एलसीएम वगैरह ले लो, तो tan 2x इज इक्वल टू ये आ गया बेटा 10, एलसीएम कितना आ गया 6, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 2 पाई प्लस कितना x। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 10 2x इज इक्वल टू 10 3 प्लस 2 5 पाई बाय 6 प्लस x। ठीक है, अब आपको पता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू tan y इज, क्या होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, ये होता है द जनरल सॉल्यूशन। जो हमारा क्वेश्चन है हम उसकी बात कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 2x इज इक्वल टू 10 5
पाई बाय 6 प्लस एक्स क्या होगा? तो देखो x की जगह पे क्या है 2x, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस y की जगह पे क्या है 5 पाई बाय 6 प्लस एक्स, एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, 2x माइनस एक्स एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस 5 पाई बाय 6। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में? ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया बेटा, चलो रब कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? चलो देखो, देखो बेटा, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। अब इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो गिवन है हमको, गिवन साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, यहाँ बस एक ही तरीका है, साइन c माइनस साइन d या साइन c प्लस साइन d या साइन c प्लस साइन d। यहाँ हमें ये फॉर्मूला यूज करना है साइन c प्लस साइन d का। अब किस किस टर्म में यूज करना है वो देखना है। तो देखो बेटा, 2 और 6, 6 माइनस 2 कितना हुआ 4। ठीक है, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2। तो हमें 6 और 2x का कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि 4 आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, देखो साइन, इसको लिख रहा हूं मैं 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x बाहर रखा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन c प्लस साइन d का। तो क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2 माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला यूज करने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसके आगे देखो, ये है हमारे पास में 2 साइन 6 प्लस 2 8, 8 बाय 2 4x। ठीक है, इंटू कॉस 6 प्लस माइनस 2 4, 4 बाय 2 2, तो 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन 4x कॉमन ले लें, साइन 4x कॉमन, तो देखो ये बचा 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो बचेगा। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब या तो साइन 4x की वैल्यू 0 है या फिर 2 कॉस 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 है। यही तो मतलब हुआ, साइन 4x की वैल्यू 0। ठीक है, तो आपको पता है सिंस साइन x इज इक्वल टू अगर 0 हो तो x इज इक्वल टू क्या होता है n पाई। तो साइन 4x 0 है तो 4x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई, x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई बाय 4 कॉमा n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसमें देखो ये हो जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू 1 cos 2x इज इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब देखो cos 2x इज इक्वल टू cos में 1 बाय 2 वैल्यू कब होती है पाई बाय 3 पे, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस कितना y पाई बाय 3। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस पाई बाय 6। 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। बोलो बात आ गई समझ में? तो ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग घर से करेंगे, होमवर्क है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ आप इन दोनों में cos 3x प्लस cos x में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना। आंसर मैं आपको इसका बता देता हूँ। तो देखो आंसर x इज इक्वल टू एक तो आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय, ठीक है, एक तो आंसर इसका ये आएगा, दूसरा आएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है, ये दो आंसर इसके आएंगे। ठीक है, घर से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। देखो सॉल्यूशन,
वी हैव 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो cos स्क्वायर को बेटा ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लिखो -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 टू द 4। ठीक है, 4 के फैक्टर क्या आना चाहिए 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिए है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर कर दिए। यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन, 2 साइन एक्स कॉमन, तो यहाँ बचा बेटा साइन एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन, तो यहाँ बचा साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो साइन एक्स माइनस 2 और 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार तो बेटा आपके पास ये आ रहा है साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, और एक बार आ रहा है 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, बोलो, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2, और साइन की वैल्यू कभी भी 2 नहीं आती, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच होती है या -1 से +1 तक होती है। तो साइन एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हो ही नहीं सकता, तो ये तो हमें सॉल्व ही नहीं करना। हम बात करते हैं इसकी 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो 2 साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू, देखो साइन में -1/2 वैल्यू कब होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन, देखो पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन 1/2 वैल्यू कब होती है π/3 पे, किस पे होती है π/3 पे। अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/3, ऐसा लिख सकते हैं। देखो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं आएगा, तो 180 माइनस थीटा करने पे भी नहीं आएगा, 90 प्लस थीटा करने पे भी नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो मैंने 180 प्लस थीटा कर दिया, तो 180 प्लस थीटा मतलब π/3, तो साइन कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन है, देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है n पाई प्लस माइनस -1 टू दी पावर n। ठीक है, और y कितना है आपके पास में, पाई प्लस π/3 कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/3। तो बेटा आंसर क्या आएगा इसका, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस -1 टू दी पावर n पाई 3 पाई 4 π/3 कितना आ जाएगा 4 π/3। ठीक है, मीन्स ये आ गया इसका आंसर। देखो बेटा गलती हुई है इसमें, ये साइन π/3 नहीं है π/6, तभी तो 30 डिग्री होगा π/6, तो ये π/6। ठीक है, पाई प्लस π/6, तो ये हो जाएगा 7 π/6, 7 π/6। ठीक है, चलो आगे करते हैं, कॉपी कर लिया, नेक्स्ट करो। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन एक्स माइनस 3 साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 3 कॉस 2x प्लस कॉस 3x। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे बेटा ये साइन 3x और ये साइन x, इसको एक साथ लिख लो, तो इसको लिख रहे हैं हम साइन 3x प्लस साइन x माइनस 3 साइन 2x इज इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे cos 3x प्लस cos x माइनस 3 cos 2x। ठीक है, अब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तो क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, वो हो जाएगा बेटा आपके पास 2 साइन साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 माइनस 3 साइन 2x इज इक्वल, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला तो वो होता है बेटा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 माइनस 3 कॉस 2x। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये हो गया बेटा 2 साइन 3 प्लस 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2 कहाँ से है बेटा, ये 3 प्लस एक्स 3 प्लस 1 4 4 बाय 2 2x इंटू ये हो जाएगा cos 3 माइनस 2 2 बाय 2 1 cos x माइनस 3 साइन 2x इज इक्वल टू 2 cos, ये हो जाएगा 2x इंटू cos, ये हो जाएगा x माइनस 3 cos 2x। यहाँ देखो साइन 2x कॉमन, तो यहाँ से साइन 2x कॉमन आ गया बेटा, ये बचा 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो यहाँ से cos 2x कॉमन आ गया cos 2x, तो ये बचा बेटा 2 cos x माइनस 3। ठीक है, इस टर्म को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन 2x 2 cos x माइनस 3 माइनस cos 2x 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 cos x माइनस 3 2 cos x माइनस 3 कॉमन है बेटा, तो 2 cos x माइनस 3 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, ये बचा साइन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा, सिंस 2 cos x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि 2 cos x इज इक्वल टू 3 cos x इज इक्वल टू 3 बाय 2 यानी कि 1.5, तो 1.5 cos x की वैल्यू होती ही नहीं, तो इसीलिए ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब हो गया कि साइन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से साइन 2x, यहाँ से साइन 2x इज इक्वल टू cos 2x कर लें बेटा, इसे cos 2x को इधर लिख देता हूं मैं, cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू साइन, साइन को चेंज करना पड़ेगा cos में, तो cos में चेंज करेंगे तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे cos, नहीं, हाँ cos पाई बाय 2 माइनस 2x, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, नाउ 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 माइनस 2x, यही तो होगा। ठीक है, y ये आ गया। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो देखो करो, इसको रब कर रहा हूं मैं घर वाले को एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2x, और एक बार 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 2x। ठीक है, तो देखो 2x और माइनस 2x कितना हो गया बेटा, 2x कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 1 बाय 2 n पाई प्लस पाई बाय 8, एक बार तो ये आ गया। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, यहाँ ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस 2x, अब देखो 2x इधर जाएगा तो ये 2x माइनस 2x 0, तो ये तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, तो ये हमें सॉल्व नहीं करना, तो हमारा सॉल्यूशन x आ गया, x इज इक्वल टू 1 बाय 2 n पाई प्लस पाई बाय 8। ठीक है, आ गया, चलो देखो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई। इस तरह की प्रॉब्लम्स पे, जो इस तरह की इक्वेशंस थी, इन पे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले जो फॉर्म है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, और टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई, इस वाली सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड tan बीटा इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन tan अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1। देखो tan अल्फा और tan बीटा दिए हैं, इसका मतलब साफ है tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो वो होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है बेटा, चलो देखो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू m अपॉन m प्लस 1 प्लस tan बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। ठीक है, चलो एलसीएम वगैरह ले लो, तो ये आ जाएगा बेटा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा m इंटू 2m प्लस 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये तो m प्लस 1 ही आ जाएगा अपॉन एलसीएम लिया था m प्लस 1 और 2m प्लस 1 डिनोमिनेटर अपॉन में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1 और 2m प्लस 1 माइनस m है ना, और एलसीएम क्या है m प्लस 1 एंड 2m प्लस 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बेटा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो तो देखो ये हो गया 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा देखो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 माइनस m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, देखो कितना आ गया, ये आ गया बेटा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m 2m प्लस 1 अपॉन ये कितना आ गया 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। देखो दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, बचा 1, तो बेटा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब देखो ये साइड में रब कर रहा हूँ थोड़ी सी, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो। ठीक है, देखो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 1 किस पे होती है वैल्यू, tan में पाई बाय 4 पे। ठीक है, 1 कब आती है tan में वैल्यू, tan पाई बाय 4 पे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि x इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस y, y की जगह कितना बेटा पाई बाय 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई n पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट जो बेटा हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है वो होंगी हमारी इस तरह की, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है, इस तरह की इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल। ठीक है, चलिए।